बहराइच की, जहां पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई थी वो तस्वीरें सामने आई थी और उसी दौरान राम गोपाल नाम के युवक की हत्या हुई थी और जितनी बेरहमी से हत्या हुई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें बयां हो रही है। क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बहराइच हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा को दर्दनाक मौत दी गई थी। गोली मारने से पहले उसे बेइंतहा यातना से गुजरना पड़ा। आरोपियों ने उसकी उंगली के नाखून खींच लिए थे। यही नहीं, उसे कई बार बिजली के झटके भी दिए। इसकी वजह से उसे ब्रेन हैमरेज हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। बावजूद इसके आरोपियों का मन नहीं भरा तो उसे 35 गोलियां मारी। ये खुलासा शव के पोस्टमार्टम से हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने बेरहमी से राम गोपाल की हत्या की। पैर के दोनों अंगूठों के नाखून तक नोच डाले। गोली मारने से पहले चाकुओं से हमला किया। आंख के पास धारदार हथियार के निशान थे। शरीर पर आधा दर्जन गोलियों के निशान मिले। चेहरे, सीने और गले में गोलियों के छर्रे मिले। शरीर में 30 से 35 गोलियों के छर्रे धसे मिले और कई बार बिजली के झटके भी दिए गए। फॉरेंसिक डॉक्टरों के मुताबिक करंट लगने और घाव से ज्यादा खून बहने की वजह से राम गोपाल को ब्रेन हैमरेज हो गया और इसकी वजह से ही मौत भी हुई। बहराइच पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने दंगाइयों की तलाश तेज कर दी है। कई नामजद और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब्दुल हमीद, सरफराज, साहिर खान, मारूफ अली, ननकाऊ और कई अज्ञात। वहीं इस हिंसा में मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवार के घावों पर सरकार मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। यूपी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद दी गई है। परिवार को मुख्यमंत्री आवास और शौचालय का स्वीकृति पत्र भी दिया गया है। मृतक की पत्नी को नौकरी देने का भी भरोसा दिया गया है। सीएम योगी ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है, आश्वस्त रहें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा करने वालों पर योगी सरकार के सख्त तेवरों का असर ग्राउंड पर दिखना शुरू हो गया है। हिंसा प्रभावित इलाकों में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं तो हिंसा के आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन राम गोपाल के साथ दरिंदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल अब हम आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से राम गोपाल मिश्रा की आंखों पर हमला किया गया, चाकुओं से कई वार किए गए, हत्या से पहले बर्बरता की गई, पैरों के नाखून उखाड़े गए, इसी के साथ में करंट के झटके भी दिए गए हैं और एक दो नहीं बल्कि 30 से ज्यादा छर्रे उसके शरीर में उसके निशान पाए गए हैं और 30 से ज्यादा गोलियां माना जा रहा चलाई गई हैं। आंखों पर हमला किया गया, यानी कि पूरी बर्बरता के साथ में राम गोपाल मिश्रा की हत्या यहां पर की गई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहां पर चौंकाने वाले खुलासे करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। और उधर दूसरी ओर अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लगातार इस पूरे मामले के बाद में उन्होंने अपने सख्त तेवर दिखाए हैं और उसका असर अब ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके हालात सामान्य हो रहे हैं और दोषियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट में। हिंसा की आग में झुलसने के बाद बहराइच में शांति लौट आई है, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हिंसा की तस्वीरों के आधार पर बवाल करने वालों की पहचान की जा रही है। ग्राउंड पर उतरे यूपी सरकार के सीनियर अफसर खुद हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करने में प्रशासन सफल रहा है। आम लोग भी अपने रोजमर्रा के कामकाज कर रहे हैं। देर शाम भी बाजार खुल रहे हैं। हालांकि किसी भी तरह की संदिग्ध हलचल रोकने के लिए फोर्स की भी तैनाती है। भारी फोर्स यहाँ पर आई हुई है और ऐसे ही लगातार इन रास्तों पर फोर्स अलग अलग एरिया में, अलग अलग बाजार में आई हुई है और लगातार निरीक्षण कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तनाव चूँकि थोड़ा सा सामान्य है, पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा है बहराइच में, जिसकी वजह से जो आक्रोशित जो भीड़ थी वह नहीं दिखाई दी है, उसको कंट्रोल कर दिया गया है पूरी तरह से। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच की फिजा खराब करने वालों पर यूपी सरकार कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। योगी सरकार के सख्त रुख के बाद बहराइच के हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति है। अब तक 50 से ज्यादा दंगाइयों को जेल भेजा गया है। वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। 2 शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं सीनियर अफसर। हिंसा प्रभावित इलाकों को 9 सेक्टर्स में बांटकर पुलिस की तैनाती की गई है। निगरानी और मदद के लिए प्रशासन एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। हिंसा प्रभावित लोगों की मदद के लिए सर्वे कराया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। कड़ी कार्रवाई के लिए आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। दावा किया जा रहा है कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। हालांकि इसके लिए पहले प्रशासन तमाम अवैध निर्माण को चिन्हित करेगा। चप्पे चप्पे में पुलिस की नज़र है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनको ढूंढा भी जा रहा है और आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही ऐसे लोगों को, यानी कि जो अपराधी हैं, उनको पकड़ा जाएगा और जो उनको सज़ा जो परिवार कह रहा है उसके ही अनुरूप कहीं न कहीं कानून के दायरे में लाकर पुलिस उनको सज़ा देगी। पुलिस ने इस मामले में 2 और केस भी दर्ज कर लिए हैं। मृतक युवक राम गोपाल मिश्रा के भाई की तहरीर पर सरफराज और रिंकू समेत कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ जिन लोगों के मकान जलाए गए हैं उनकी तरफ से भी मामला दर्ज कर दिया गया है। तो वहीं इस हिंसा में मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवार के घावों पर सरकार मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यूपी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 10 लाख की मदद दी गई है। परिवार को मुख्यमंत्री आवास व शौचालय का स्वीकृति पत्र भी दिया गया है। मृतक की पत्नी को नौकरी देने का भी भरोसा दिया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए बहराइच जिले के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हिंसा की चिंगारी फिर किसी भी तरह से ना भड़क पाए, इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से चौकस है, जिसका असर ग्राउंड पर दिख रहा है। दंगे की साजिश रचने वाले आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे दी। क्राइम ब्रांच ने 15 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें कुछ चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि आरोपियों ने YouTube से हथियार चलाना सीखा था। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 फरार हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई, जहां पर 15 लोगों के बयान क्राइम ब्रांच की तरफ से दर्ज होते हैं, जिसमें चश्मदीद यानी कि जब ये घटना घटित हो रही थी, आसपास के लोगों ने जो देखा उनके बयान भी दर्ज हुए हैं।